ब्लाउज में आप देखते होंगे अक्सर बैक साइड में ना व्रिंकल्स आते हैं, तो ये पीछे के पल्ले में जो झोल आते हैं, पीछे साइड से जो झोल दिखते हैं, उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो रहने वाली है, लेकिन आपके इतना काम आएगा कि व्रिंकल्स आपको हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में हम लोग व्रिंकल्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली बैक साइड व्रिंकल्स के बारे में। इसके लिए एक बेसिक फ्रेम हम तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेंथ का निशान ले लेते हैं विथ मार्जिन 15 इंच का। उसके बाद इस निशान को हम स्केल से इस प्रकार से मिला लेते हैं। देखना प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर क्रिएट होती है और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। ये 5.5 इंच का इस प्रकार से हमने निशान लगाया और उसके बाद ये निशान सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक बार 5.5 इंच का निशान लेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा 5.5 का ही लिया जाता है, ये डिपेंड करता है ना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा ना सोचे कि हमेशा सर 5.5 का ले रहे हैं 5.5 ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। कमर जो है उसका चौथा हिस्सा लेकर के 1 इंच का डॉट 1.25 इंच का सिलाई मार दें। अब इसके बाद इन निशानों को प्रॉपर मिला लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्म होल का शेप देते हैं या फिर शोल्डर का स्लोप देते हैं, आर्म होल का स्लोप देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये इस प्रकार से, ये आपका कितना रहता है 1/2 इंच, है ना। और वैसे ही हम शोल्डर का स्लोप देते हैं। अगर डीप गला है तो, नहीं है तो फिर वो स्लोप सीधा आर्म होल की तरफ चला जाता है, फिर कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक हो गए, जो बेसिक आपको ध्यान रखना है उसके लिए। ये डीप गले का हो गया, 1/2 इंच शोल्डर जो स्लोप है वो गले की तरफ आएगा, तो ये खाली डीप गले में रहेगा। बाकी जो है वो आर्म होल की तरफ झुकाव रहता है 1/2 इंच, और उसके बाद हम आर्म होल का सीधा निशान जो है वो मेज़र करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको नापना है। नापने के बाद आपको यहाँ पर क्या देना है, गोलाई। 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई हम घुमाते हैं, ये फ्रंट पल्ले का होता है, क्लियर पता है आपको। उसके बाद जो दूसरी गोलाई हम घुमाते हैं वो इसी पॉइंट से कितने दूरी पर, 1.25 इंच की दूरी पर घुमाते हैं, ये पीछे पल्ले का होता है, बैक साइड का। अब बैक साइड में व्रिंकल्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। 1.25 इंच का दोनों आर्म और गोलाइयों के बीच में हम गैप रख के चलते हैं, ठीक है। अभी इस गोलाई को प्रॉपर घुमाने का तरीका देखिए, बिल्कुल नज़दीक से हम घुमाते हैं और डाउन वाले निशान पर इसको मिलाना होता है, ठीक, बस इतना ही घूमता है। ये आपका सामने पल्ले का हो गया। अब पीछे पल्ले का कैसे घूमता है, तो पीछे पल्ले का जो राउंड शेप है वो यहाँ से स्टार्ट करके, ये देखें, ये इसी खड़ी लाइन पर आकर के मिलता है, ये ऐसे। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, ये पीछे पल्ले का जैसे ही घूमेगा उसके बाद आपकी जो लाइन है चेस्ट की तरफ जो जाती है उसको हम थोड़ा सा और झुकाएंगे, ठीक। तो ये किस प्रकार से झुकाना है, इस तरह से ऐसे आपको इसको राउंड करना होगा प्रॉपरली। ये देखो, बैक साइड रिंकल्स बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से सभी लोगों को समाधान इसका मिलेगा और आपकी परेशानी जो है वो ठीक होगी, ठीक। अभी कुछ इसको लिख करके समझते हैं कि यहाँ पर अगर बैक साइड में व्रिंकल्स आ रहे हैं, है ना, झोल आ रहा है पीछे के पल्ले में, तो आपके लिए क्या समाधान हो सकता है। यहाँ पर बैक साइड आर्म होल में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बैक साइड आर्म होल को ही छांटना होगा, फ्रंट को कुछ नहीं करना है। फ्रंट की अगर आपकी फिटिंग प्रॉपर आ रही है, सिर्फ बैक में व्रिंकल है तो आप सिर्फ बैक को छांटेंगे। दोनों साइड व्रिंकल्स आ रहे हैं तो दोनों को छांटेंगे, है ना। स्लीव्स में प्रॉब्लम आती है तो स्लीव्स को छांटते हैं। तो सबका अलग अलग टेक्निक होता है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये दोनों पल्ले हैं, इसको अभी काट करके निकाल देते हैं। फिलहाल तो काट के निकालने के बाद हम इसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, उसको आपको बेहद ही ध्यान से देखना होगा। थोड़ी सी वीडियो जो है वो बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए रहेगी, है ना। और अक्सर इस तरह की जो वीडियोस हैं हम नहीं बनाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उन सब चीज़ों का समाधान भी देना पड़ता है। ये इस प्रकार से देखो, कट्स वगैरह लगा लिए, गले का आपको मार्क कर लेना है, 2.25 इंच का गले का कट लगा लिए, ठीक। अब पीछे का गला अलग कट जाएगा, सामने का गला अलग कट जाएगा। तो जिसमें हमने पूरा प्रॉपर मार्क किया है ना, उसको हम फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट आर्म होल पहले छांट दिए, सबसे पहला काम। अब सामने का गला, है ना, मान लो कि आपको जैसे गला बनाना है सामने का, और ये क्या है, ये पीछे का हो गया, तो पीछे का भी गला हमको लेना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, सामने का गला कितना रखना है, मान लो 7 इंच का रखना है, तो ये 7 इंच हमने मार्क कर दिया।
और सिंपल जो भी गले का शेप देना है, जैसे गोल गले का, तो ये गोल गला दे दिया। अभी हम इसको काट करके निकाल देंगे, क्योंकि जब तक गला कटिंग नहीं करेंगे ना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए हमने भले ही इस वीडियो को थोड़ा सा बोरिंग किया, लेकिन हम इसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पाएंगे। जब सामने और पीछे दोनों गले कट जाएंगे तो एक तो आपको शोल्डर भी समझ में आएगा, शोल्डर की लाइन सीधी कैसे करनी है वो समझ में आएगा, और आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और उसका समाधान निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं 100% फिटिंग वाले आपको ब्लाउजेज मिले, तो आप डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप हमसे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें फिटिंग की 100% गारंटी, कैश ऑन डिलीवरी पर मिलेगा आपको पेपर कटिंग्स। तो आप निश्चिंत होकर के उन्हें मंगा सकते हैं और 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप ब्लाउजेज बना सकते हैं। अब देखो, ये जो आर्म होल है इसको सुधारने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आर्म होल का जो सीधा कनेक्शन होता है वो किससे होता है? शोल्डर से होता है। आप सामने पल्ले और पीछे पल्ले के शोल्डर को इस प्रकार से रखिए, एक स्केल रखिए, देखिए, है ना, और ये आप इसमें ऐसे मार्किंग कर दीजिए। तो ये जो जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, सबसे पहले तो इसको छांट करके निकाल दीजिए, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको, क्योंकि बहुत बार इस चीज़ से क्या होता है, व्रिंकल्स पड़ते हैं, आस्तीन नीचे गिरता है, कहने का मतलब शोल्डर गिरने की समस्या इससे होती है। और बैक साइड को जितने आपके व्रिंकल्स आ रहे हैं इस तरह से आपको छांट करके निकाल देना है। ये देखिए, मान लो कि व्रिंकल थोड़ा बहुत है तो इतना ही छांटें, ज़्यादा व्रिंकल है तो थोड़ा ज़्यादा भी छांटना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस वक्त जब आपके साथ ये प्रॉब्लम आए कि खाली बैक साइड में व्रिंकल्स आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना फिर कि मेरा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल में 1.25 इंच का गैप कैसे होगा अगर मैं खाली बैक साइड को छांट दूं, है ना। तो ये आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, कपड़े पर आपको इतना निकाल देना है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जितने एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर रहते हैं ना, वही झोल पैदा करते हैं। तो जितना झोल उतना कपड़ा हम यहाँ से बाहर करें। कुछ कुछ आपको आस्तीन में भी सुधार करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि आपको मान लो लग रहा है कि आस्तीन आपका थोड़ा बाहर निकल रहा है या आस्तीन की वजह से झोल आ रहा है, तो आस्तीन के आर्म होल को भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही छांटना है। अगर सिर्फ बैक साइड में व्रिंकल्स हैं तो आस्तीन में भी सिर्फ पीछे पल्ले को छांटना। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका समाधान हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आर्म होल से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।